दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीबा गया है, मिलने सखा बद नसीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिले सुदामा गरीबा गया है, मिले सुदामा गरीबा गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का सभा तेरे करीब आ गया है, उसी का सभा तेरे करीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिले सुदामा गरीब आ गया है, मिले सुदामा गरीब आ गया है। रे द्वारी पालो कन्हैया से कह दो कि मिले सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वारी पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के
करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। भगवान ने सुदामा जी का भव्य स्वागत किया। कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मित्रता योग। लोग तो नेक पैसा बढ़ता है तो भूल जाते हैं, पर भगवान ने पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन की जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। आहा, भगवान ने भव्य स्वागत सत्कार किया। सौगात में क्या लाए भाभी की हमें भैया, सौगात में कुछ लेके आए। अब इतना बड़ा राजमहल, राज परिवार, राज परकर, अब चिवड़ा कैसे बताएं। अब भोजन की बारी आई, घर घर से थाली आ रही है। सुदामा जी बोले कन्हैया ये काहे रो? बोले भोजन तो करना पड़े, इतनो सारो। बोले भाई खाओ की सुविधाएं ठेस पहुंचाओ, थोड़ो थोड़ो निकालो। आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, हाथ डूब गो, मत्थो डूब गयो, गर्दन हल रही है। भगवान बोले एक साथ में प्रणाम कर लो। भोजन के बाद शयन करा रहे, भगवती रुक्मिणी पंखा कर रही हैं, भगवान चरण दबा रहे हैं। पोटरी बगल में छिपा रखी है। बोले ये कहा है? संकुचित है रहे बताए भाई या मैं मेरी ठाकुर पूजा है। बोले करी क्यों ना है? बोले कल करूँगा। भगवान ने खींचो गयो, कपड़ा फट गयो, एक मुट्ठी चावल खा गए, दूसरों खायो। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ दियो। कहवे तो ये कहें एक लोक में पूरी लोक की संपदा दे दी, अब कहाँ रहे हुए? अरे भगवान आपके प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, भाव का। संपदा तो भगवान ने दई तो दई, पर रुक्मिणी जी दूसरों भाव कह रही हैं। आप कहते कोई चीज बांट के खाना चाहिए, आप अकेले ही खा रहे हो। साधना द्वारका में रहे, भगवान ने कछु नहीं दियो। बोले मैं जाऊं तो तुम्हारी इच्छा। मुट्ठी बज रही है, बोले चले जाओ सीधे नाक के सूर। भली मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। लीला में दिखाते हैं कि ऐसा वैसा का सुदामा जी परम भक्ति कुछ नहीं। इतना देखो भगवान बहुत कुछ देते पर कहते नहीं। सुदामा पूरी बसा दी। संसार का जीव नेक सा देता है, दिखाता बहुत है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ। आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, घरे देख के डर गए। यहाँ तो हतो मेरे तुलसी को बिरवा, अब गजबाज खड़े सुदामा मंदिर देख करे। सुशीला जी को पतो लगो तो उनने अपनी सेविका भेजी। बोले महारानी बुला, बोले अब बचुन राजा राजन थे। एक राजा थे मिले तो मेरी घरवारी और झोंपड़ी सब चौपट है गई। अब रानी थे मिल के कौन सी आफत आ गई। तुरंत आई, आरती कर रही, सोने चांदी से लदी गई। बोले सुशीला, बोले हाँ हम तो खलीफा के खलीफा रह गए, तेरे तो बहुत वैभव है गए, ठाठ है, तो तुम्हारी कन्हैया की कृपा है। देखे तो इतना वैभव है। बोले मैं तो झोपड़ी में भजन करूंगा या कि कौन रखवारी करे, वो तेने आपस बोल ले। अब एक काम कर। बोले हाँ। बोले सोने की तो रोटी बना, चांदी को साग छोंक और हीरा मोती की चटनी बना, जब खाएंगे भर पेट। वो बोली ऐसा है ही ना, ऐसा के तो खाई को हाय हाय कर रही, रोटी तो पहले मिल रही है, कि रखवारी कौन करेगा। इतना सब कुछ प्राप्त करके सुदामा जी उस वैभव से खुश नहीं हुए। परम अकिंचन भक्त हैं भगवान। बड़ो निष्काम शेर चूनहु न धाम, आई निज बाम प्रीत हर्षों जनाई है। ऐसा लिखा है भक्तमाला में। अस्तु सुदामा जी इतना राज वैभव प्राप्त करके भी सबसे अलग रहे। बोले सुदामा जी महाराज की जय। अब एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा कुरुक्षेत्र में। सारे
यदुवंशी पधारे, इधर हमारे ब्रजवासी भी गए। राधा रानी की सवारी निकल रही, इधर कृष्ण की निकली। ब्रजवासी बोले पहले हमारी किशोरी जी की निकलेगी। बाकी बाद श्री राधा रानी और रुक्मिणी जी की भेंट हुए है। किशोर जी शयन कर रही हैं, हल्की सी ओढ़नी ओढ़ रखी है। रुक्मिणी को बड़ो संदेह है कि ब्रज की पढ़ी न लिखी ना भूरी भारी गोपिका ठाकुर जी बाकी इतनी याद करें हैं। अब जो ही द्वार पे आकर के मिलवे के लिए आई रुक्मिणी, तो द्वार पे द्वारपालिकाएं खड़ी, इतनी सुंदर देखी, झुक करके प्रणाम करने लगी। राधा रानी बोले हम राधा रानी नहीं, हम राधा रानी की दासिन की दासी हैं। हमारी किशोरी जी तो अंदर है। अंदर देखा, लंका विशाखों को प्रणाम किया, बोले महारानी हम राधा रानी नहीं, हम तो उनकी सखी हैं, तो पौड़ रही हैं। देखा चरण के अंगूठा का अग्रभाग बाहर निकल रहा था, कोट कोट चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा था। चकरा गई रुक्मिणी राधा रानी को देख करके और मिली। रुक्मिणी राधा सोयो भेटी, मानो बहुत दिना की बिछुड़ी एक बाप की बेटी। किशोरी जी ने बड़े प्रेम से मिलन किया। रुक्मिणी ने परीक्षा के लिए गरम गरम दूध श्री राधा रानी को पिला दिया। ठाकुर जी के पास पहुंची, देखे तो ठाकुर जी के मुख में छाला पड़ गया। बोले मेरे हृदय में राधा रानी, मैं राधा रानी के हृदय में हूँ। फिर सबकी सब अष्टपट रानी द्रौपदी जी से मिलती हैं और अपनी अपनी शादी का प्रसंग सुनाती हैं। और ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी। वसुदेव जी ऋषियों से प्रश्न कर रहे हैं। देवकी ने प्रार्थना करी, बाकी जो मरे हुए 6 पुत्र और थे भगवान ने लाकर के उनको वापस कर दिया। समोगी परस्वंग पतंग क्षुद्रभंग घृणी, ये 6 पुत्र थे। अब द्वारिका में आ गए। भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी बहन है, या को नाम सुभद्रा है। बलराम जी की इच्छा है दुर्योधन के साथ शादी करें, श्री कृष्ण की इच्छा है कि अर्जुन के साथ हो। चतुर्मासी को समय भयो, अर्जुन सन्यासी बन करके आए। सुभद्रा जाती ही आपस में चर्चा होती। भगवान ने इशारा कर दियो, अर्जुन सुभद्रा को लेकर के चले गए। द्वारपालों ने आकर के कही, बलराम जी बड़े क्रोधित भये। कन्हैया बोले दादा ये तो देखो रथ कौन चला रहा है? बोले सुभद्रा चला रही है। तो दादा सोचो सुभद्रा ले जा रही है कि अर्जुन ले जा रहे हो? बोलो वहां की बिहारी लाल की जय हो। बिना राजी की कोई काऊ ले जाएगा? बोले तुम्हारी इच्छा है? बोले मेरी इच्छा है। बुला करके सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ करी, बड़ी धूमधाम से दहेज दियो। वेदों ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी, नीति नीति कह करके। फिर प्रकाश के वर को प्रसंग सुनायो। शंकर जी ने वरदान तो दे दिया, पर वो शंकर जी पे हावी है गयो। फिर तीनों देवताओं की प्रभु जी ने परीक्षा ली। शंकर जी के पास गए, शंकर जी मिलने को आए। उन्होंने कहा अरे तुम भूत प्रेत में रहते हो। शंकर जी क्रोधित हुए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, वो क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में लात मारी, भगवान ने पैर पकड़े, क्षमा करना आपके लग गई होगी। बोले भाई निर्णय हुआ कि केवल भगवान ही भजबे योग्य हैं। अब वर्णन कर रहे हैं यदुवंशी की संख्या कितनी थी। 56 करोड़ तो मुकुटबंद राजा थे। 3 संख जनसंख्या थी यदुवंशियों की, 3 संख। अब भी नहीं, उस समय भारत बहुत बड़ा था। अब तक भारत से 15 देश निकल चुके हैं। अखंड भारत था। भूटान, बर्मा, श्योबा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब देश भारत से निकल चुके हैं। 15 देश। तो आज तो वर्णन कर रहे हैं। अब एक बार बार ऋषिगण बगीचा में आए हैं। इधर भगवान सोचने लगे कि मेरे वंश के ज्यादा बढ़ गए, आगे चल के उदंडता करेंगे। तो शाम को सजा करके ले गए बगीचा में स्त्री के भेष में। तो दुर्वासा जी से पूछिए
बोले ये नई बहू है या कि काछोरा हो या छोरी? ये बोले मजाक कर रहे हैं। कहते ना रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हाँसी। बोले आगे न छोरा हो न छोरी हो, ऐसो मूसल हो, तुम्हारे कुटुंब को नाश करवे वालो हो। किसी ने शराब दे दियो, भगवान से सलाह नहीं ली, उनने भाई घिसी खिसकी समुद्र में फेंक्यो। एर का नाम करके घास रह गई, छोटो सो टुकड़ा बचो भाई मछली निकल गई। जरा नाम के ब्याज ने भाई निकाल के बाण की नोक में लगा लियो। और नारद जी पधारे, वसुदेव जी यज्ञ कर रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं। 9 योगीश्वर संवाद से ज्ञान के लिए प्रश्न किया, माया क्या है? तो जहां तक दृष्टि डाल जावे ये सब माया है, अंतर्मुखी है जाओ तो कछु नहीं है। भगवान के विविध स्वरूपन को अवतारण को वर्णन कियो, भक्तिहीन पुरुषन की गति को वर्णन करके बतायो। और उद्धव जी ने भगवान ने उपदेश दियो, 24 गुरु की कथा सुनाई है। बाकी उपरांत भक्ति को स्वरूप बताए को बिना गुरु की गति नहीं है। एक बार श्री नारद जी महाराज एक गांव में चले गए, एक ब्राह्मणी जल लेकर के आई। नारद जी ने जल पियो, तो तुमने गुरु बनाए? बोले नहीं। बोले निगुरे के हाथ को पानी पीनो अच्छो नहीं, उल्टी कर दी। वो बड़ी दुखी हुई, माने दीक्षा ले ली। पति आयो बात कही तुम भी दीक्षा ले लो। जावे लगो, रास्ता में मित्र मिले, बोले अभी नहीं, कार्तिक में लीजो। बोले अभी नहीं, कार्तिक में लूंगो। कार्तिक आए, बोले वैसाख में लीजो। ऐसे करके 2-4 बार कार्तिक वैसाख खेल खत्म। अब वो ब्राह्मणी तो मर गई, राजा के यहाँ राजकुमारी बनी, अच्छा संपन्न वैभव उसके। अब वो हाथी की योनि में गया ब्राह्मण, ब्रह्म संबंध नहीं हुआ। अब राजकुमारी भाई देखे रोवे, इधर वो भी रहे हुए। बड़ी वही बरमाला दीनी माने हाथी के मत्थे पे डाली। सब बोले तो पागल है। तीसरी बार ऐसा वयोवा ने गुरु जी को याद किया। नारद जी ने हाथी के कान में मंत्र सुनायो, वो हाथी की तमोगुणी योनि छोड़ के दोनों बैकुंठ में चले गए। सब बोले वही तो बड़ी आश्चर्य की बात है, सब वैष्णव बन गए। अब सत्संग की महिमा बता रहे हैं। कान हो सत्संग से देखो तिल और तेल, नाम रूप सब पलट के पर गयो नाम फुले। बिना सत्संग के भगवान कह रहे हैं गति नहीं होवे। सत्संग से ही जीव का उद्धार होता है। एक दिन भौरा और गुबरीला, गोबर की गोली बना के ले जाए, एक जैसी शक्ल है। गुबरीला को लेकर के नहीं, भौरा बोलो चलो मेरे साथ, और कमल की मकरंद का आस्वादन करने लगे। गुबरीला ने तो जिंदगी भर गोबर ही खाया है, बड़ा अच्छा लगा, कमल में बैठ गया। रात्रि होती कमल बंद हो गया। सवेरे कोई भक्त गया, फूल तोड़ लाया, शंकर जी के मस्तक पे चढ़ाया, फूल खिला। तो वो गुबरीला शिव जी की शीश पे बैठा है। जो गोबर खाने वाला, गंदगी खाने वाला गुबरीला, क्यों भौरे का संग मिला तो इतना बड़ा हो गया। इस रजकण को पवन का संग मिलता है तो आकाश में उड़ जाती है, और पानी का संग मिलता है तो कीच बन जाती है। संग सबसे विशेष होता है। जब तो कहा जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना प्राणी सन्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना प्राणी सतगति गति पाना क्या जाने।
जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों का कारण है, वो निज दोषों का कारण है। पर किसमें इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर में इतना ज्ञान न हो वो दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग ना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। सत्संग बिना मानव सम्मत गति पाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, उन्नति का साधन सेवा है। इससे ही आत्मा शुद्ध बने, इससे ही आत्मा शुद्ध बने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। और भांग चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले विष्णु को ही ना छोड़ सके मन बस में लाना क्या जाने। विष्णु को ही ना छोड़ सके मन बस में लाना क्या जाने। जो पहुँचे हुए संत जन हैं, जो पहुँचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें, उनसे पूछो पथ की बातें। जो है बाट बीच में वह पथ दिखलाना क्या जाने। वो बारे बाट बीच में है वो पथ दिखलाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। 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 कुर्बा के बिहारी लाल की हंस रूप से ज्ञान दिया। 18 सिद्धियों का वर्णन, भगवान की विभूतियों का वर्णन,
वर्ण धर्म आश्रम का वर्णन करके बताया, वानप्रस्थ संन्यास धर्म का वर्णन, और भक्ति के साधन और नेम, ज्ञान भक्ति योग कर्म का वर्णन और तत्वों की संख्या का वर्णन करके बताया। उसके साथ साथ भगवान की भक्ति की महंगा, सतगुण आदि के गुणों का वर्णन, सांख्य क्रिया योग का वर्णन, परमार्थ धर्म का निरूपण, भागवत धर्म का निरूपण, यदुकुल के संहार की बात बताई। जब श्राप लग गया तो सारे के सारे यदुवंशी बड़े दुखी हुए, भगवान को नहीं बताया। भगवान बोले अब श्राप लग गया है, सब नष्ट तो होना ही है, चलो सबके सब और शिवंतक तीर्थ चलते हैं सोमनाथ। सारे यदुवंशी गए और बात ही बात में लड़ाई करने लगे। देखते ही देखते जो एरका नाम की घास थी वो तलवार बन गई, भाला बन गई कि कोई को मारने काटने लग गए। बलराम जी ने रोका तो उन पे भी अर्रा पड़े। भगवान बोले शांत हो जाओ। बलराम जी अपने शेष स्वरूप से अपने धाम में प्रवेश कर गए। अब इधर इतने यदुवंशियों से चतुपंचाव शेष था, 4-6 ही बचे। भगवान आनंद पूर्वक एक पीपर के पेड़ के नीचे चरण पे चरण रख करके बैठे हैं। सारे देवता निवेदन कर रहे हैं कि हमारे धाम में चलो, हमारे लोक में चलो। भगवान सुन नहीं रहे। उस समय जरा नाम करके व्याधि आता है, चरण में पद्म का चिन्ह देख रहा था। उसने मृग समझा, बाण मारा, दौड़ करके भगवान के पास आया। भगवान बोले तू पहले जन्म का बाली है, तेरा हिसाब चुकता हो गया। और देखते देखते भगवान सशरीर, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, हाड़मा श्याम का नहीं है, दिव्य है। श्री धाम वृंदावन आए। जो 100 वर्ष का श्राप था किशोरी जी से वियोग का, सारे ब्रजवासियों को लेकर के नित्य लीला में समाहित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उसके बाद कलयुग के राजाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी ने बताया। उसके बाद कलयुग के धर्म का वर्णन करके बताया। कलयुग में मंद बुद्धि रह जाएगी, क्रोधी हो जाएंगे, गट्टे गट्टे शरीर हो जाएंगे, 12 साल की नानी और दादी बन जाएगी, 20 वर्ष की परम आयु होगी। नारद पुराण में तो 15 वर्ष की ही बताई है। जाति वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कंठी तिलक मंदिर दिखाई नहीं पड़ेगा, गंगा यमुना सूख जाएंगी, खरबत आचरे, गधा के समान पशु के समान लोग आचरण करने लग जाएंगे, कोई जाति पाति व्यवस्था नहीं रहेगी। पृथ्वी रोकर के कह रही है कितने कितने राजा हुए, सब मेरे में ही समा गए, मेरी मेरी करते हैं। कोई जमीन है दूसरे के नाम करते बोले मेरी है, जमीन तो सड़क के नहीं जाती है, वहीं रहती है, लड़ लड़ के मर जाते हैं। बोले ये सारे लोगों का वर्णन करके बताया। परीक्षा से श्री सुखदेव जी कहते बोले राजन अब ये मन से निकाल दो, तुम मरोगे, आत्मा अमर है, मरती नहीं है, शरीर नाशवान है, रहता नहीं है। अब तुम्हारे मन में कोई और प्रश्न हो तो मेरे को सुनाओ, मैं तुम्हारा समाधान करूं। जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। सुखदेव जी एक कथा सुनाते हैं अंतिम। राजन एक राजा थे, शिकार खेलते खेलते जंगल में चले गए। भयंकर आंधी तूफान आया, रास्ता भटक गए, सैनिक भी छोड़ गए। वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, कहाँ जाएं? चलते चलते सामने एक झोंपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोंपड़ी में एक बुढ़ा आदमी रह रहा है, 80-90 साल का। मलमूत्र त्याग करके उसने पूरी झोंपड़ी दूषित कर रखी है। राजा बोले एक रात हमें रह जाने दो। बोले नहीं, जो इस झोंपड़ी में आ जाता है वो जाना नहीं चाहता। बोले मैं राजा हूँ, बोले चाहे राजा का बाप क्यों ना हो, लिख करके देव को प्रातः काल होते मैं खाली कर दूंगा। राजा ने लिख करके दे दिया।
रात भर उसमें धीरे धीरे वो गंध उसकी खोपड़ी में समा गई। प्रातः काल बूढ़ा बोला झोंपड़ी खाली करो। बोले झोंपड़ी मेरी और मेरे बाप की, अब मैं झोंपड़ी खाली नहीं करूंगा। बोले तुमने तो कही थी। बोले कही थी, जब कही थी। यही हालत इस जीव की है। ये पंचतत्व से निर्मित हाड़ मांस गंदगी भरी उस शरीर में जीवात्मा आकर के रहने लगा तो इसको ही अपना मान रहा है। तो राजन बताओ और क्या सुनना चाहते हैं? परीक्षित के बोले गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, श्री कृष्ण के चरणों में लग चुका है, अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। अब इधर राजा ने श्री सुग्रीव जी का पूजन किया। यजमान को बुलाओ, तुम एक कोई भजन गाओ छोटा सा, सुग्रीव पूजन होगा। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह दिखाने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
थे और अभिमानी, घट घट अंतर्यामी। हम पथ थे और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी। हम पथ थे और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी। हम पथ थे और अभिमानी। प्रभु दरस कराने वाले, प्रभु दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी ने सदगुरुदेव सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी बोले, राजन जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। इतने में परीक्षित जी की समाधि लगी और पुष्प ला करके रखे गए। उसमें से सांप उत्पन्न हुआ, दंशन किया, परीक्षित जी का शरीर जल करके भस्म हो गया। सब हाहाकार करने लगे। सुखदेव जी विदा हुए। बोले सुखदेव भगवान की जय। इसके बाद उनके पुत्र जनमेजय ने सर पर शस्त्र किया। मार्कंडेय जी की कथा आई, पुराणों की श्लोक संख्या बताई गई। अब आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति किसी कारणवश, किसी कार्यवश साधना कथा में नहीं आए, आज की सूची सुन करके उनको साधना की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। साधना की कथा का फल प्राप्त होता है सूची सुन के। साधना की कथा का फल प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग? हाथ उठाओ जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, फल्ले में तो बिल्कुल तैयार बैठे। हाँ अच्छा, एक और बात, साधना कथा सुनी चाहे 5 दिन चाहे 1 दिन, फल तो पूरा ही चाहिए सब। तो कथा का फल लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। सोच लो, समझ लो, फल जब मिलेगा कुछ देना पड़ेगा। तो सबके सब हाथ उठाओ, देखो क्या देना चाहते। मर गई, निकल गई जान। हाँ हाँ हाँ, और हाथ उठाओ ढंग से। हाँ, अब भागवत के तो हमने तुम्हारा संकल्प हो गया, बस हो गया काम हमारा। अब हम तुमसे एक एक चीज मांगेंगे, सावधान हो जाओ। हम जो मांगेंगे दोगे? बहुत सी की तो जान निकल गई, भैंसे ना मांग लें। हम कुछ नहीं मांगेंगे, पर अपना आज से एक एक अपनी बुराई त्याग जाओ। हाँ, काठिया बाबा कहाँ है? हाँ बाबा, आज से संकल्प हो गया कथा में, वो त्यागोगे? बिल्कुल ठीक। कोई गुप्त बात है हमारी बाबा? झूठ बोलना, तम्बाकू खाना, बीड़ी पीना, भांग पीना, बुराई करना, चुगली करना, चोरी करना, ये सब चीज छोड़नी है। ए छोटू मोटू, तू क्या चाहेगा इससे? होश में बात कर। हाँ, व्यास गद्दी से बोलना। हाँ, तू झूठ भी बोलता है ना, और भी कुछ करते नहीं। एक चीज छोड़ छोड़, जब भी कथा सफल होगी नहीं, कुछ नहीं होगा। फालतू बकवास मेरे सामने नहीं। क्या वो लेता है? सिगरेट पीता है ना, छोड़।
बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, समझ लीजिए ब्यास नदी में बैठा हूँ दूंगा खींच, ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भागवत जी के आगे प्रतिज्ञा हो चुकी है, बिल्कुल नहीं, चाहे मर जाए पर पीना नहीं। बता, तू मुख्य जजमान है। बिल्कुल नहीं। क्या मतलब रखा वो जब? बिल्कुल नहीं। मैं अब दूंगा खींच के तेरे में, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ भाई, आप लोग बताओ, हाथ तो उठाया है, क्या क्या छोड़ रहे हैं? जल्दी बताओ, समय नहीं, आगे बढ़ना है। अरे तू तो बोलो, गूंगे बहरे हो। अरे ना तो गैया चढ़ाए वही छोड़ दो बाबा जी की फावरी, बैटरी, छतरी, कुल्हाड़ी, खुरपी, वो तो सब लई तो लई, गैया ही ले ली, ठाकुर जी को भोगना लग रहा। अरे कुछ तो मन में संकल्प करो, एक एक चीज हम छोड़ेंगे, जब तो कथा का फल मिलेगा। और एक एक कोई चीज धारण करो कि घर में तुलसी लगाएंगे, ठाकुर जी की पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, माला जाप करेंगे। और सबसे बड़ा इसमें महत्व तो आया है भागवत में, नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तुम्हारे घर में कैसी आपत्ति है, विपत्ति है, बीमारी है, रोग है, शोक है, संयोग वियोग है, सुबह शाम ज्यादा नहीं बंधु 10 मिनट श्री ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करना, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। सारे अबाल बवाल बीमारी दूर रह जाएंगे। नेम से होना चाहिए। शाम को रोटी जब दो बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट ठाकुर जी के नाम का कीर्तन कर लें। सुबह कीर्तन करो, ज्यादा नहीं, लेकिन जीवन का एक आनंद तुमको पता लगेगा। और भाई कौन का छोड़ो, तब यानी हमारे भैया ने हाथ उठाया, तू का छोड़ रहे हो बता, ज्यादा जोर से बजाए वो छोड़े का छोड़ रहे हो, हाथ उठाए बढ़ती बाबा का छोड़ रहे हो बता, अंदर की बात। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पर ज्यादा जोर से बजाए वो छोड़ दे, यही बहुत है हमारे लिए। अब आओ महत्तम सुनाते हैं। हाँ भाई, और कोई है? जजमान कहाँ गए हमारे? माधव कहाँ चिपक रहे हो? माधव और यशपाल जी कहाँ हैं? जल्दी आओ, और सबकी क्लास लगेगी। हाँ, भागवत सुनिए, भागवत कराइए। आप लोगों ने संकल्प लिया है, एक क्या चीज छोड़ना चाहते हो? भले नशा ना करो, बहुत सी बुराई नशा के अलावा बहुत चीज हैं। हाँ भाई, क्या छोड़ना चाहते हो? अपनी स्वेच्छा से बताओ, एक चीज छोड़नी है कोई चीज। अरे तो तू बता, तू का छोड़ना है? तू का छोड़ना ही ना चाह रहा। नशा भी नहीं, बहुत सी ऐसी स्थिति है कि मन ऐसा होता है, इधर भी इधर की करने का होता है, कहीं कुछ करने का होता है, कोई बुराई छोड़नी है, नशा से मतलब नहीं। हाँ हाँ, तो तू तो सर्वगुण संपन्न भगवान को बाप है, रो ढीके मुर्गा, तो बुराई का ही दिखेगी। सारा संसार बुराइयों से भरा हुआ है, अपनी बुराई दिख देगा नहीं? तो मन से कोई संकल्प करो, एक संकल्प लो, कम से कम साल में एक महीना में एक बार बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, या गिरिराज जी जाएंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। कोई संकल्प भी तो लो, कुछ छोड़ो कुछ पकड़ो। तू बता, संग ही जाएगा? अच्छा, यहाँ में बुराई नहीं है कोई भाई, बिल्कुल संसार में ऐसा प्राणी नहीं है कोई जिसमें बुराई न हो। बाबा जो कह रहे हैं घर पूछ के बताना। अपनी बुराई अपनी पीठ के पीछे होती है, पता नहीं लगता है। हाँ, ना तो कहीं दिखाई। एक तो बुराई तेरी चुटिया न रखे, हिंदू का मुसलमान है, तू दिखा खोपड़ी पे अभी चुटिया ना देखो है, बेकार के दिखा रखेगा फिर। चुटिया रखनी चाहिए, हिंदुत्व का चिन्ह होना चाहिए। चाय भी एक लोगों ने, चाय पीना भी एक बुराई है। हाँ, ये बलमन साथ नहीं है। चलो बैठ जाओ।
भागवत एक महापुराण है, सारे वेदों का सार है। 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। भर्ती तुम तो सब में भर्ती है जाए, तुम तो वो महादेव की तरह देवता दैत्य सब में घुस जाए, तुम सब में भर्ती हो उन्होंने। अब बिल्कुल सावधानी से सुनो। 6 अध्याय महात्म के हैं, 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। नैमिषारण्य में सूत सोनकादिक संवाद है। सोनका जी के प्रश्न, सूत जी के उत्तर, नारद व्यास संवाद है। भगवत कृपा